सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1893 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। वे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन राष्ट्रीय भक्ति और संघर्ष का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक में पूरी की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1920 में वे इंग्लैंड गए और भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास की, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की सेवा करने के बजाय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए यह पद त्याग दिया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और कुछ समय तक इसके अध्यक्ष भी बने रहे, लेकिन गांधी जी और अन्य नेताओं के साथ उनके विचारों में मतभेद था। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर विश्वास करते थे, जबकि बोस ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष को आवश्यक माना। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, जिसने पूरे भारतीयों को प्रेरित किया। बोस ने भारत की आज़ादी के लिए जापान और जर्मनी से सहयोग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष तेज किया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। उनकी फौज ने भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में अंग्रेजी सेना के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार के कारण उनका प्रयास अधूरा रह गया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर कई राज और विवाद आज भी बने हुए हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जीत चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिया काया। अजानू बाहों ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों दूर तक छाए जाते थे। हम देंगे बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज ये कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरिया कटारिया से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। जय हिंद दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।